जी अस्सलाम वालेकुम। तलहा बुखारी इज़ हेयर। यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है LLB पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, जिसमें यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। और जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर इन अमेरिका। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश 3 इक्वल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, इसने 3 इक्वल ब्रांचेस बनाई हुई हैं गवर्नमेंट को चलाने के लिए। एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेशन है और जुडिशरी है। द फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस वे टू प्रिवेंट वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल। जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाला है उसने इस तरह इसको स्ट्रक्चर किया है कि कोई भी ब्रांच जो है वो गवर्नमेंट की, कि एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेशन में ज़्यादा पावरफुल ना हो और लेजिस्लेशन जो है वो जुडिशरी से ज़्यादा पावरफुल ना हो, इसको इक्वल रखा गया है। एंड टू क्रिएट सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ ट्राइस पॉलिटिका। दिस फिलोसफी इज़ बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल। जो ट्राइस पॉलिटिका एक फ़िलोसफी है, जिसका मतलब है कि 3 प्रिंसिपल, 3 ब्रांचें होनी चाहिए। इसका मीनिंग को देख लेते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ ट्राइस पॉलिटिका। दिस फिलोसफी इज़ बेस्ड ऑन 3 प्रिंसिपल which are one organ should not form part of 2 other organs। वन ऑर्गन जो है वो दूसरे किसी ऑर्गन के में इंटरफेयर नहीं करेगा। कैन नॉट बी पार्ट टेक इन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेटिव। वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर इन वर्किंग ऑफ द अदर ऑर्गन। वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करेगा। वन ऑर्गन शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ अदर ऑर्गन। किसी दूसरे के फंक्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा। उसके बाद थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन अमेरिका में सबसे पहले जो है वो है इम्प्लाइड थ्योरी। The USA Constitution does not explicitly proclaim the principles of separation of power. It is made impliedly in the Constitution and can easily deduce from the way it is drafted. Article 1 Section 1 of the Constitution declares all legislative जो power है here granted shall be vested in the Congress of the USA। जो लेजिस्लेशन पावर है वो तमाम की तमाम जो है वो कांग्रेस को साइन की गई हैं। और आर्टिकल 2 सेक्शन 1 बिगेन विद एग्जेक्टिव पावर शैल वेस्टेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आर्टिकल 3 सेक्शन 1 डिक्लेयर द जुडिशियल पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट शैल बी वेस्टेड इन वन सुप्रीम कोर्ट एंड सच इंफीरियर कोर्ट। उसके बाद है कि डॉक्ट्राइन इन प्रैक्टिस इन यूएसए intentionally attempt was made to apply the theory in practice. The American chief executive, the president, is elected by the people for the period of 4 years. He cannot initiate legislation। वो legislation को initiate नहीं कर सकता, क्योंकि इसका पीरियड जो है वो बड़ा ही लिमिटेड रखा गया है, ताकि जो कोई भी अपने इख्तियारात से तजावुज़ ना कर सके। He is independent on the judicial and legislation. The judge are independent of the executive and legislation. Check and balance system. The framer of the constitution believed that to grant unchecked power to any person is sure to invite oppression and tyranny। जब आप कहता है कि जब आप चेक नहीं करेंगे पावर को कि कौन सी ब्रांच जो है वो गवर्नमेंट की वो जो लिमिटेड अनलिमिटेड हो चुकी है, तो टायरानी जुल्म सितम जो है वो पैदा हो जाएगा। द सेपरेशन ऑफ पावर विल नॉट बी इनफ रेमेडी अगेंस्ट अब्यूज़ ऑफ पावर। कहता है कि अकेला थ्योरी ले आना कि सेपरेशन ऑफ पावर हो जाए, ये काफ़ी नहीं है अब्यूज़ ऑफ पावर को रोकने के लिए। गलत पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर काफ़ी नहीं है। पावर मस्ट बी चेक्ड बाय पावर। पावर को चेक करने के लिए भी पावर की ज़रूरत होती है। सो दे डिवाइस्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। प्रेसिडेंट इंफीरियर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ कांग्रेस बाय एक्सरसाइजिंग हिज वीटो पावर।
He also make the appointment of the judges, thus interfering in judicial powers. Similarly, Congress interfered in the power of the court by passing procedural law. The judiciary, by exercising the power of judicial review, interfere in the power of the Congress and the President. ये बड़ी सिंपल वर्डिंग है, आप देखें, आपको एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी पर क्रिटिसिज्म कौन सा हुआ है। सबसे पहले कि ये कम्प्लेक्स सिस्टम है। सेपरेशन ऑफ पावर हैज़ मेड द स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये फ्रस्ट्रेशन है इसमें। द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हैज़ क्रिएटेड फ्रस्ट्रेशन अमंग द थ्री organs of the government laws coordination. It make the government institution to be loosely coordinate. उसके बाद इसका कंक्लूजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन गलती से मिस्टेक हो गई है। To conclude that apparently the USA Constitution is based on separation of power, but it is not on separate. Despite their formal separation, there are many ways by which one branch or the other acquire too much influence. All this due to the system of check and balance which operate the American Constitution. ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मीनिंग है। ये जो थ्योरी है इसमें सबसे पहले इम्प्लाइड थ्योरी है, उसके बाद इसकी डॉक्ट्राइन है, उसके बाद चेक एंड बैलेंस है। ये चेक एंड बैलेंस जो है इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप डीपली थोड़ा सा करें। उसके बाद ये इसकी क्रिटिसिज्म है और कंक्लूजन है। होप सो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह अगर आप याद करें, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं नोट्स है, ये अकॉर्डिंग टू पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर है जो आपका 2025 में होगा या ऑनवर्ड जब भी होगा, ये भी 26 में हो, किसी को फर्स्ट ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है या कोई सेकेंड ईयर में है, तो इस तरह आपने इसको करना है। ये बिल्कुल उसी पैटर्न से मैंने बनाया क्योंकि मैंने खुद अटैम्प्ट किया है। तो आप इसी तरह, मैंने सिंपल वर्डिंग है, इसी तरह आप इसको याद करें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बड़ा अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।